मीर रजा कत्ल केस में नई तहकीकाती कमेटी का पहला इजलास आज होगा। तफ्तीशी टीम मीर रजा के वालिदैन से मुलाकात करेगी। पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल बोर्ड से भी बयान लिया जाएगा। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान ने गफलत बरतने पर एसएचओ गुलिस्तान जौहर और डीएसपी शाहराह फैसल को मुअत्तल कर दिया। मुकदमे की तफ्तीश थाना फिरोजाबाद से थाना जमान टाउन मुंतकिल। तफ्तीश डिस्ट्रिक्ट औरंगी में इंस्पेक्टर चौधरी गजनफर अली के सपुर्द कर दी गई। मीर रजा के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के लिए खत आज भेजा जाएगा। हुकूमत चाहती है केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचे, वालिदैन एतमाद करें। वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार और मेयर मुर्तज़ा वहाब की मीर रजा के घर आमद, अहल खाना से मुलाकात की, केस में हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कामयाब कार्रवाइयां। पंजगोर के इलाके सरकेनी और छेदगी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितना हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर वलीद जमाल समेत 5 दहशतगर्द मारे गए। 4 मोटरसाइकिलें, मशीन गन्स और बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस की सत्ताइश। कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद और सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। कुवैती वज़ीर ख़ारजा ने मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल और मकबूजा मशरिकी बैतुल मक़दस की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है पाकिस्तान और कुवैत ने अहम शोबों में ताउन और सरमायाकारी मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का तीसरा मरहला। बाग के 3 और हवेली के 1 हल्के में वोटिंग जारी। जिला बाग में 2 साबिक वज़राए आज़म सरदार अतीक और सरदार तनवीर इलियास समेत 73 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन सेल ने शिकायत के अंबाल लगा दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर को मरासला लिख दिया। एल 14, 15 और 16 में इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग के ताल्लुकात बेहतर होंगे। जो इश्यूज हैं वो दोनों जमातें मिलकर हल करेंगी। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान का कहना है पीपल्स पार्टी के बहुत से दोस्तों से रब्ता है। हो सकता है पीपल्स पार्टी ने रहनुमाओं को किसी मामले पर पैगामात के तबादले से रोका हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को ज़ाती ताल्लुकात से रोका जाए। कराची और सिंध के लोगों की परेशानी भी दिल से महसूस करती हूँ। पंजाब ही नहीं, सिंध और दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा अल्लाह के फजल से अब लोग सरकारी स्कूलों में दाखिलों के लिए कोशां हैं। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में दाखिले के लिए हज़ारों तलबा की एंट्री टेस्ट में शिरकत एतमाद का सबूत है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रज़ाई को कौमी सलामती कौंसिल का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। 71 साला मोहसिन रज़ाई ने 1981 से 1997 तक पासदारान इनकलाब की क़यादत की। हाल ही में नए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई के फौजी मुशीर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। अमरीकी फौज के ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी बदस्तूर जारी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में 20 से ज़ायद जंगी बहरी जहाज तैनात हैं। गुज़श्ता माह बहरी नाकाबंदी दोबारा नाफिज किए जाने के बाद से अब तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका। वार्निंग को नज़रअंदाज करने वाले 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया गया। और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का आज से मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। पाकिस्तान मिनी मसा एसोसिएशन ने भी महंगे पेट्रोल और टोल टैक्स में इजाफे के खिलाफ हड़ताल की हिमायत कर दी।
सादु गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान का कहना है ट्रांसपोर्ट अलायंस के आज हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे। 2 टीमें विफाकी और सिंध हुकूमत से अलग अलग मुलाकात करेंगी। एक वजीर आला हाउस के बजाय सिंध में 7 वजीर आला हाउस होने चाहिए, 7 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए, 7 डिविजन्स को 7 वजीर आला में कन्वर्ट करो। कोई तब्दीली नहीं आ रही, उसी निजाम में रहते हुए डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं। 22,000 अरब रुपए में पूरा सिंध 50 दफा बिल्डोज होकर 50 दफा नया सिंध बन जाता। सिंध में 7 वजीर आला होने चाहिए। अगली जश्न आज़ादी से पहले हम सब आज़ाद होंगे। कोई तब्दीली नहीं आ रही, इसी निज़ाम में रहते हुए डिसेंट्रलाइज निज़ाम कर रहे हैं। MKM के रहनुमा और वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का कराची में जलसे से खिताब। 22,000 अरब सिंध हुकूमत को मिले। आज रहने की बदतरीन जगहों में कराची तीसरे नंबर पर है। ये 22,000 अरब रुपए अब सिंध में 7 वज़राए आला के पास आएंगे। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना का कोई कसूर नहीं। वज़ीर आज़म ने सूबों को उनका हक और पैसा दे दिया। पीर माशा सैयद आसिम मुनीर ने अपने से 7 गुना बड़ी ताकत को शिकस्त दी। आज दुनिया पाकिस्तान की दिफाई ताकत को मान रही है। मीर रजा के केस को घुमाया जा रहा है, चाहे जो जितना भी बड़ा और असर और रसूख वाला है उसको पकड़ा जाए। मक्का मुआहिदा मुकम्मल तौर पर दिफाई नौयत का है और किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। तीनों में से किसी एक मुल्क पर बैरूनी हमला सब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। हमले की सूरत में UN चार्टर के तहत इज्तिमाई दिफा का हक हासिल होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं मक्का मुआहिदा बुनियादी उसूलों की पासदारी करने वाले इलाकाई ममालिक के लिए खुला है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा दिफाई मुआहिदा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के नए दौर का आगाज़ है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा पाकिस्तान को दुनिया में वो मकाम हासिल हुआ जिसकी ख्वाहिश सब करते थे। वफाकी वज़ीर ओवैस लगारी का कहना था पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की खित्ते में अमन के लिए इकट्ठे हुए। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदे पर मुल्क भर में जश्न। इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों को खूबसूरती से सजाया गया। इस्लामाबाद में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। PAA हेडक्वार्टर्स और एयरपोर्ट्स पर मक्का दिफाई मुआहदे की खुशी में चिरागा। एयरपोर्ट सब्ज और सुर्ख रोशनियों से जगमगा उठे। पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर, रावलपिंडी समेत दीगर अहम रेलवे स्टेशन को कौमी परचमों और रोशनियों से सजाया गया। तारीखी दिफाई मुआहदे पर वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। सदर ट्रंप ईरान से मुआहदे के लिए बेताब। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अखबार ने लिखा सदर ट्रंप ईरान जंग खात्मे के लिए जौहरी मुआहदे के बगैर भी समझौते पर आमादा है। सदर ट्रंप ने आला हुकाम से गुफ्तगू में कहा अब नए हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने की शर्त पर ईरान से मुआहदे के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने सख्त मुतालबात पेश कर दिए। सदर ट्रंप कई हफ्तों से आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त को मुमकिन कामयाबी के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रहे थे। इसराइली वज़ीर आज़म की हरदर्मी बरकरार। सदर ट्रंप का गजा मंसूबा मुस्तरद कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक नेतन्याहू ने सदर ट्रंप के 15 निकाती गजा मंसूबे को मुस्तरद कर दिया और कहा कि इसराइल इस वक्त तक अपनी फौज गजा से वापस नहीं बुलाएगा जब तक हमास को हकीकी तौर पर गैर मुसल्लह नहीं कर दिया जाता। दूसरी जानिब हमास ने अमरीका और दीगर सालिसों से मुतालबा किया है कि वो इसराइल पर मुआहदे के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए दबाव डाले। हमास का मौक़िफ़ है कि जंगबंदी के अगले मरहले के लिए इसराइली फ़ौज का इनखला और हमलों का खात्मा ज़रूरी है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान इनकलाब के साबिक़ कमांडर मोहसिन रज़ाई को कौमी सलामती काउंसिल का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। मोहसिन रज़ाई के तकर्रुरी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकर जुल्कदर के इस्तीफे और नई जिम्मेदारियां संभालने के बाद अमल में आई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक 71 साला मोहसिन रज़ाई ने 1981 से 1997 तक पाकिस्तान इनकलाब की क़यादत की। हाल ही में नए ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के फौजी मुशीर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से मुलाकात की। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया मसूद पेज़ेश्कियान ने सदारत के तीसरे साल के आगाज पर सुप्रीम लीडर से मुलाकात की। जंग की मौजूदा सूरत हाल, अमरीका से मुज़ाकरात के मामले पर बात हुई। अवामी मसाइल और मुल्क के मुस्तक़बिल से मुतालिक उमूर भी ज़ेर बहस आए।